जैसा करनी वैसा भरनी। पहले किसी गांव में एक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी मर गई थी। उसी गांव में एक नारी रहती थी जिसका पति मर चुका था। उन दोनों ने एक एक बालिका थी। वे मित्रता से रहती थी। एक दिन जब मनुष्य की कन्या महिला के घर आई तब महिला ने कहा, तुम घर जाकर अपने पिता को कहो कि मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। यदि मेरा विवाह उसके साथ हो जाएगा तब मैं तुमसे अधिक प्यार करूँगी। जब बालिका अपने घर आई तो उसने सारी बात पिता को कह सुनाई। पिता ने कहा, क्या करूँ, विवाह से संतुष्टि भी होती है, दुख भी। उसने अपनी पुत्री को कहा, बालिके, मेरे जादू वाले जूते को लाओ, उसमें जल भरो। यदि जल उसमें नहीं ठहरेगा तो मैं विवाह करूँगा। उस जूते में एक छेद था। डालते ही सारा जल नीचे गिर गया। शीघ्र ही शुभ वेला में उनका विवाह हो गया। पहले तो नारी ने उस बालिका का आदर किया, किंतु बाद में उसे दुख देने लगी तथा अपनी पुत्री का पोषण अच्छी तरह करती थी। फिर भी दिनों दिन उसकी कन्या कुरूप एवं कमजोर होती जाती थी। एक बार सर्दी में जब बर्फ गिर रही थी तब उसने उस सौतेली माँ ने कागज का चोंगा देकर कन्या को कहा, जंगल में जाकर बैर ले आओ। कन्या ने कहा, इस भयंकर सर्दी में बैर कहाँ मिलेंगे। उसे फटकारती हुई सौतेली माँ यूँ कहने लगी, हे निर्जले, जब तक तुम बैर नहीं ले आओगी तब तक इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद रहेंगे। रोती हुई बालिका वन की ओर चल पड़ी। वन में घूमते हुए उसने एक झोपड़ी देखी। वहाँ 3 बहनों सिगरी ताप रही थी। जब वहाँ बैठकर वह कन्या भोजन करने लगी थी तब सफ़ेद मूँछों वाले बौने ने कहा, हमारे लिए भी कुछ भोजन दो। उन चारों ने अच्छी प्रकार बांटकर भोजन किया। सफ़ेद मूँछों वाले बौने ने कहा, तुम इस भयंकर शीत में कैसे आई। उसने सारा वृत्तांत सुनाया। बौने ने कहा, तुम झाड़ू लेकर झोपड़ी को साफ करो, हम तुम्हारे लिए बैर लाएंगे। बालिका की विनम्रता एवं परिश्रमशीलता को देखकर बौने ने उसे वरदान दिए। एक ने कहा, यह कन्या दिन प्रतिदिन सुंदर हो। दूसरे ने कहा, जब यह बोलेगी तब इसके मुंह से सोने के टुकड़े गिरेंगे। तीसरे ने कहा, यह कन्या किसी राजकुमार की महारानी बनेगी। बैर के फल लेकर वह घर पहुंची। बैर के फल देखकर माता चकित हो गई। जब कन्या बाल लगी तब वह सोने के टुकड़े का ढेर लगा दिया। लड़की की इस अमानुषी शक्ति को देखकर सौतेली माँ सोने के टुकड़े लेकर चुप हो गई। यह सुनकर सौतेली माँ की पुत्री ने कहा, माँ, मैं भी वन में जाकर बैर के फल लाऊंगी। वन में घूमती हुई वह भी वहां पहुंची जहां बौने रहते थे। वह इच्छा अनुसार झोपड़ी में जाकर मक्खन खाने लगी। सफ़ेद मूँछों वाले बौने ने माखन मांगा। उसने कहा, मेरे पास माखन नहीं है। बौने ने कहा, झाड़ू लेकर इस झोपड़ी को साफ करो। लड़की बोली, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ। ऐसा कहकर बैर लेने के लिए वन में घूमने लगी। उन तीनों बौने ने उससे कहा और 1 वर्ष बाद उसने एक पुत्री को जन्म दिया। जब सौतेली माँ ने सुना कि वह कन्या महारानी बन चुकी है तब ईर्ष्या से अपनी लकड़ी के साथ राजभवन गई तथा कहने लगी, हे पुत्री, तुम मुझसे सलाह लिए बिना ही यहाँ आ गई। बालिका ने सौतेली माता का सत्कार किया, परंतु दूसरे दिन जब राजा नगर के बाहर गया हुआ था तब उन दोनों ने उस लड़की को पकड़ा और राजमहल के समीप ही नदी में डाल दिया तथा अपनी लड़की को उसके स्थान पर सुला दिया। तो गाइज, कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।